हम लोग त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर 8.1 है और प्रश्न है हमारा त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेमी है और BC 7 सेमी है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग देखो प्रश्न में क्या देखें कि त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है, त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जब हल करेंगे तो एक चित्र बनाते हैं। जैसा कह रहा है, एक त्रिभुज बना लिए, इस त्रिभुज में B कोण समकोण है तो B कोण समकोण कर दिए ना। फिर आगे कहा जा रहा है प्रश्न में कि AB 24 सेंटीमीटर है, तो इसमें AB भुजा जो रखे हैं यह मानना, इस पर वैल्यू कितना रखेंगे 24। फिर आगे कहा जा रहा है कि BC 7 सेमी है, BC कितना है 7 सेमी है, 7 सेमी है। तो आगे प्रश्न नंबर 1 में कहा जा रहा है कि साइन A कोस A का मान ज्ञात कीजिए। इसमें जो दिया हुआ है हमारा AB का मान 24, BC का मान 7 सेंटीमीटर, त्रिभुज ABC में यह जानकारी है। तो जब भी हमें त्रिकोणमितीय अनुपात का कोई भी अनुपात निकालने की बात कहे तो सबसे पहले हमें त्रिभुज की तीनों भुजा की जानकारी अवश्य होना चाहिए। क्या पता हमको त्रिकोणमितीय अनुपात में किसका अनुपात निकालना पड़े, लंब पर आधारित हो, कर्ण पर हो, आधार पर हो, किसी पर हो सकता है। तो इसके लिए हमें यह बात ध्यान में रखना है कि सबसे पहले तीनों भुजाएं ज्ञात है या नहीं है। क्या है, नहीं है। हमें 2 भुजा ज्ञात है, 1 भुजा ज्ञात नहीं है। तो जो भुजा ज्ञात नहीं है सबसे पहले हम उसे ज्ञात कर लेंगे। तो जो भुजा ज्ञात नहीं है समकोण की सामने की भुजा है, और समकोण की सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। यानी हमें यह कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण को क्या करना है, ज्ञात कर लेना है। तो सबसे पहले कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। इसीलिए कर्ण बराबर, फार्मूला हम लोग पढ़े हैं ना, फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पर होल रूट, होल रूट। अगर फार्मूला याद है तो हम डायरेक्ट भी मान रख सकते हैं। लंब के बदले में कौन सा मान रखेंगे 24 और आधार के बदले में 7, और इसका स्क्वायर कर लेंगे। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ देंगे 625, 625 का वर्गमूल होता है 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर किसका मान आ गया, AC, अर्थात AC का मतलब हो गया कर्ण। कोई दिक्कत, तो हम यहाँ लिख देते हैं कर्ण का मान हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर। अब इसी में प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न में 1 नंबर दिया हुआ प्रश्न से कि कह रहा है साइन A, किसका मान ज्ञात करना है, साइन A कोमा कोस A। साइन A कोमा दिया हुआ है कोस A का मान ज्ञात कीजिए। अब मान ज्ञात करना है तो साइन के बगल में जो A है, हमने कहा था कि जब किसी त्रिकोणमितीय अनुपात के बगल में जो लेटर लिखा हुआ है वह न्यून कोण का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है, न्यून कोण का। इसीलिए अब साइन A का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, साइन बराबर फॉर्मूला पर यहाँ लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लेकिन यह लंब A के लिए निकालना है, किसके लिए, कोण A के लिए। अब हम चित्र को देखेंगे, केवल अगर लंब कर्ण यहाँ से निकाल लेंगे तो उल्टा पुल्टा भी निकल जा सकता है। चित्र रखे हैं, कोण A है ये। अब A के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, न्यून कोण के सामने भुजा लंब कहलाता है। A के लिए लंब कौन हो गया 7, और कर्ण तो हमेशा वही रहेगा बटा 25, हो गया आंसर। फिर इसमें अभी कोस का भी मान ज्ञात करना है। कोस A बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो हम A के लिए ही आधार ढूंढेंगे, तो कौन A यही ना है। तो A के लिए ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो आधार कौन होगा, आधार 24। ऐसे भी आधार की परिभाषा हम लोग पढ़े हैं, न्यून कोण की संलग्न भुजा, सटा हुआ भुजा। तो आधार हो गया 24 और कर्ण हो गया 25। ये जवाब हुआ। अभी 1 नंबर का हल किए हम, इसमें दूसरा नंबर भी है। फिर 2 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, साइन C और कोस C का मान ज्ञात कीजिए। साइन C और कोमा कोस C का मान ज्ञात करना है। तो साइन C फार्मूला तो वही होगा, ऐसा नहीं है कि साइन A का फार्मूला लंब बटा कर्ण हुआ तो साइन C का अलग हो जाएगा। फार्मूला साइन C का भी वही होगा, क्या, लंब बटा कर्ण। लेकिन अब लंब C के लिए बताओ, कौन C यहाँ है ना, कौन C के लिए लंब कहाँ चला जाएगा, C के लिए लंब 24, C की सम्मुख भुजा करेंगे 24, और कर्ण क्या है 25। फिर कोस C बराबर कोस का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो सूत्र में कोई बदलाव नहीं है, सूत्र हमारा यहाँ भी आधार बटा कर्ण, तो यहाँ भी आधार बटा कर्ण, लेकिन वैल्यू बदल रहा है न्यून कोण के कारण। यहाँ C के बदले में आधार कौन सा होगा, यह कौन C के बदले में आधार क्या हो जाएगा 7 और कर्ण 25। तो ये हमारा 2 जवाब, एक जवाब यहाँ आया 1 नंबर का और दूसरा नंबर का जवाब यहाँ आया। कहीं दिक्कत, तो याद रखना है यहाँ जब भी न्यून कोण के बगल में, ये त्रिकोणमितीय अनुपात के बगल में ABC दिया हुआ है तो वह न्यून कोण का संकेत है, उसके आधार पर मान निकालते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, आकृति 8.13 में tan P घटा कोट R का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक चित्र दिया गया है, प्रश्न में चित्र है और इस प्रकार का चित्र है जिसमें कि इस फिगर में PQR एक त्रिभुज बनाया गया है।
और क्यू का मान समकोण है, पी क्यू का वैल्यू 12 दिया गया इसमें और पी आर की जगह पर 13 दिया हुआ। हमारे प्रश्न में 2 नंबर में दिया है, इतना जानकारी ही दी गई है कि त्रिभुज पी क्यू आर में स्पष्ट दिख रहा है कौन क्यू समकोण है ना, कौन क्यू समकोण है। उसके बाद पी क्यू का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर का वैल्यू 13 सेंटीमीटर। तो हमने बार बार बताया कि त्रिभुज की किसी भी अनुपात को ज्ञात करने के लिए, इस त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए त्रिभुज की तीनों भुजाओं का होना अनिवार्य है। तो तीनों भुजा तो है नहीं इसमें, एक भुजा फिर भी इसमें छिपाया गया है, कौन सी भुजा? क्यू आर। तो क्यू आर समकोण त्रिभुज के लिए लंब है, आधार है या कर्ण है? आधार है, क्योंकि ये नीचे गिरी हुई रेखा आधार होता है जो जिस पर खड़ी रहती है। इसीलिए क्यू आर बराबर, क्यू आर आधार का फॉर्मूला लगाएंगे ना, यहाँ क्या होता है फॉर्मूला? आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर पर होल रूट। तो कर्ण के स्थान पर हमारा वैल्यू कौन सा है? 13 स्क्वायर, लंब के स्थान पर 12 और होल स्क्वायर करेंगे 13 स्क्वायर 169, 12 के स्क्वायर 144, दोनों का घटा करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 होता है। 5 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल गया? आधार का वैल्यू निकल गया। आधार अर्थात पी क्यू। जब पी क्यू 5 सेंटीमीटर, हाँ क्यू आर निकल गया, तो जब क्यू आर का जवाब हमें 5 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया, अब हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ है? प्रश्न में कहा जा रहा है कि tan p घटा कोट r का मान ज्ञात कीजिए, है ना। tan p घटा कोट r, tan p या घटा कोट r का मान ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखो, ये tan का अनुपात हम लोग पढ़े हैं क्या? लंब बटा आधार। तो tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। फार्मूले की हर बार ज़रूरत नहीं है लिखना, लेकिन किस कोण के लिए लंब हमें चाहिए? P के लिए। अब P के लिए लंब हमारे पास चित्र है ना, चित्र में देखेंगे कि tan p के लिए लंब कौन सा हो जाएगा? 5, यानी क्यू आर होगा। आधार क्या होगा? 12, यानी क्या होगा? पी क्यू। मान रख देते हैं ताकि समझ में आए। फिर कोट आर के लिए, तो कोट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। तो आर के लिए आधार क्या होगा? 5। आधार संलग्न भुजा होती है, तो क्या हो गया? क्यू आर। अब बटे लंब क्या हो जाएगा? पी क्यू। ये होगा, यानी अब मान रख दो। क्या करेंगे? मान रख देंगे। क्यू आर का मान क्या है हमारे प्रश्न में? क्यू आर का मान 5 अब बटा 12, और क्यू आर का भी मान 5 और पी क्यू का मान 12। 5 बटा 12 में 5 बटा 12 घट गया, बराबर 5 जब घट जाता है क्या होता है? 0। यही जो संबंध है दोनों में। क्या 3? तीसरा प्रश्न है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। यदि साइन ए बराबर 3/4, प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि साइन ए बराबर 3/4, तो ज्ञात करना है हमें कोस ए और tan ए का मान। कोस ए tan ए का मान। अब साइन का जो मान होता है, साइन का अनुपात हमें क्या होता है? फार्मूला में हम क्या पढ़े हैं? साइन बराबर लंब बटा कर्ण। साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। इसमें लंब का वैल्यू 3 है और कर्ण का 4 है। लंब का क्या है? लंब का अनुपात 3 है तो कर्ण का 4 है। तो कौन सी भुजा अज्ञात प्रतीत हो रहा है इसमें? भुजा आधार। लंब और कर्ण की जानकारी है, आधार जानकारी नहीं है। अब लंब और कर्ण जानकारी, आधार जानकारी नहीं है, तो इसलिए आधार बराबर लिख लेते हैं फार्मूला। आधार बराबर फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर पर होल रूट। तो कर्ण हो गया 4 स्क्वायर, लंब हुआ 3 स्क्वायर पर होल। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 घट गया, 7 बच गया, तो आधार निकल गया 7। आधार 7। अब प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से मान ज्ञात करने के लिए साइन ए का मान जो दिया हुआ था उसके बाद ज्ञात करना है कोस ए और tan ए। अब हमें कोस ए एवं tan ए ज्ञात करना है, कोस ए एवं tan ए। अब इसमें हम फिगर क्यों नहीं बनाए? रीजन है कि हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन में भी ए का मान, कोस में भी ए का मान और tan में भी ए का मान। अगर यह न्यूनकोण बदलता तब ना लंब और आधार अपना स्थिति बदल लेता। न्यूनकोण बदल नहीं रहा है, इसलिए हम इसमें चित्र बनाए या नहीं बनाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मान साइन ए का निकलेगा वही tan ए के लिए, कोस ए के लिए, खाली अनुपात ए के लिए ही निकालना है हमको। हम कोस ए का फार्मूला क्या पढ़ते हैं? आधार बटा कर्ण। कोस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है हमारा? √7 अब बटा कर्ण का वैल्यू 4। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। tan का होता है लंब बटा आधार। तो लंब क्या लिखे? 3 और आधार के बदले में √7।
क्या दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? किसी को? तो प्रश्न संख्या 4 है हमारा। दिया गया है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें प्रश्न में हमारे पास दिया है 15 कोट ए बराबर 8, ये दिया हुआ, तो हमको साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये ए, तो ये न्यून कोण है, ये क्या है? न्यून कोण है। तो 15 इंटू में है, यहाँ गुना में, कोट के साथ क्या चीज़ में है? गुना में। हम लोग पढ़े हैं कि जो पद राशि गुना में रहता है समीकरण में, उस ओर जाने के बाद भाग में हो जाता है। तो इसलिए कोट ए बराबर यह 8/15 ये होगा ना। 8/15 का मतलब हो गया, कोट का फार्मूला होता है आधार बटा लंब। कोट का फार्मूला होता है, इसलिए आधार का वैल्यू कितना हो गया इसमें? ऊपर में 8 है और लंब का वैल्यू हो गया 15। कौन सी भुजा अज्ञात है? कर्ण। कर्ण का फार्मूला जानते हैं ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो फार्मूला क्यों लिखेंगे? 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर लिख देते हैं। 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, और दोनों को जोड़ेंगे तो 289 का वर्गमूल 17। यही है, जब स्क्वायर फॉर्म याद रहेगा तो बहुत कम समय में निकल जाएगा मान। अब कर्ण का भी मान 17 निकल गया। प्रश्न में किसका मान कह रहा है? प्रश्न से साइन ए का मान, साइन ए एवं सेक ए का मान, सेक ए का मान कह रहा है। तो साइन ए का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं लंब बटा कर्ण। साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब का वैल्यू कितना है हमारे पास? 15 निकाले हैं ना 15, अब बटा कर्ण अभी निकाले 17, ये कैंसर ये हो गया। फिर सेक ए का फार्मूला क्या होता है? कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का वैल्यू 17, आधार का वैल्यू 8, तो 17/8 है। प्रश्न में कुछ में बस 5 नंबर तक प्रश्न हल किए थे। हमारा छठा प्रश्न है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होता है। तो कह रहा है प्रश्न में कि कोण ए बराबर कोण बी है, दिया हुआ है, सिद्ध करना है इसमें। कोस ए बराबर कोस बी, ये नहीं दिया हुआ, तो सिद्ध करके दिखाना है कि ए और बी कोण आपस में बराबर होते हैं। और ए और बी के विषय में संबंध में यह भी कहा गया कि ये न्यून कोण भी है। तो हम लोग न्यून कोण के लिए भी, जब आपस में ये दोनों न्यून कोण है, अनुपात भी बराबर है, तो न्यून कोण वाला फार्मूला पर हम सीधा भी इसको रख सकते हैं, लिख सकते हैं। कोस ए के लिए हम लिख सकते हैं इसका फार्मूला, ये साइन 90 माइनस ए नहीं लिख सकते हैं। और कोस बी के लिए भी क्या लिखेंगे? साइन 90 माइनस बी। कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, साइन साइन कैंसिल हो गया, 90 माइनस बराबर 90 माइनस बी। कोई दिक्कत? 90 डिग्री से 90 डिग्री कट गया, माइनस ए बराबर माइनस बी। ये और बी न्यून कोण ही है, कोण ए बराबर कोण बी। इस तरह से भी हम शॉर्ट में प्रूव कर सकते हैं। और एक बड़ा तरीका भी है जिसमें फिगर बनाकर एक लंबे रूप में, तो 2 अंक स्तरीय के लिए इतना ही जवाब देना है इस तरह से। 7वां प्रश्न में दिया हुआ है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है, तो प्रश्न में एक में दिया 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन बटा 1 प्लस कोस इंटू 1 माइनस कोस, और 2 में दिया कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो जो मान दिया हुआ है इसमें हम पहले देख लेते हैं। कोट थीटा बराबर क्या है? कोट थीटा बराबर दिया हुआ प्रश्न संख्या 7 में कोट थीटा बराबर 7/8, ये हमारे प्रश्न में दिया है। अब इसी से हमें जो ज्ञात करना है, प्रश्न नंबर 1 में मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा इंटू 1 माइनस का मान निकालना है। अब इसका हल हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, पढ़े थे पहले ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़े हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए के स्थान पर 1 है, बी के स्थान पर साइन है, तो ए के स्क्वायर घटा साइन स्क्वायर थीटा ना। उसी आधार पर ये भी तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। क्या हो जाएगा? ए के स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कहीं दिक्कत है यहाँ? अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 घटा साइन स्क्वायर हम कर सकते हैं। तो 1 घटा साइन स्क्वायर फार्मूला किसका होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर। हम लोग पढ़े थे कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पढ़े थे, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस नहीं पढ़े हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है? तो हमारा भी तो यही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है।
क्योंकि एक का स्क्वायर तो एक ही होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? हम लोग पढ़े हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा ना। और हम यह भी पढ़े हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? साइन। हम देख रहे हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, ये किसके बराबर होगा? साइन स्क्वायर थीटा। दिक्कत इसके बदले में ये लिखा। अब और एक सूत्र पढ़े थे, याद करो, हम लोगों ने पढ़ा था कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा पढ़े थे, और कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पढ़े हैं कि नहीं? ये फॉर्मूला हमने पढ़ाया है कि कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा, तो कोट स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर। तो यहाँ कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर ही तो है, तो यह किसके बराबर हो जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा के बराबर। किसके बराबर? और हमारे प्रश्न में कोट स्क्वायर का मान, कोट का मान दिया हुआ है कितना? 7/8। तो 7/8 का होल स्क्वायर क्या हो गया? 49/64। कहीं दिक्कत? एक तो ये जवाब हो गया। इसी का दूसरा प्रश्न और इसमें दिया गया है। प्रश्न नंबर 2 में भी क्या पूछा जा रहा है? कोट स्क्वायर का ही मान ज्ञात करें। अब प्रश्न 2 में भी यही पूछा जा रहा है कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर ज्ञात करें। कोट स्क्वायर थीटा बराबर, तो कोट के बदले में हम जब 7/8 लिखेंगे तो इसका भी स्क्वायर इन होगा, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 49/64। दोनों का जवाब यही होगा। प्रश्न संख्या 8 में दिया गया है आगे, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। तो 3 कोट ए बराबर 4, प्रश्न में यही दिया हुआ है, दिया है 3 कोट ए बराबर 4। तो हम इससे पहले निकाल सकते हैं कोट ए बराबर क्या लिखेंगे? 4/3। अब इस पर हम जब मान रखेंगे तो कोट का मान क्या होता है? फार्मूला आधार बटा लंब। इसका अर्थ हो गया कि ऊपर वाला अनुपात आधार को दर्शा रहा है और नीचे वाला लंब को दर्शा रहा है। तो आधार क्या हो जाएगा इसमें? आधार हो गया हमारा 4, ये ना, लंब 3। आधार 4 एवं लंब 3। इसीलिए कर्ण बराबर हमारा मान हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पर होल रूट। तो लंब के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे 3 स्क्वायर और आधार के स्थान पर 4 स्क्वायर पर होल। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और 16 9 25 का मतलब वर्गमूल 5 इकाई। कर्ण प्राप्त हो गया। अब प्रश्न में कह रहा है, अब प्रश्न से जो मान निकाला हुआ है उसमें लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दिक्कत? अब इसमें हम मान रख लेते हैं, क्योंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 के बदले में 1 लिखे। 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। इसमें सभी का न्यून कोण ए ही है, तो कहीं नहीं बदलेगा लंब आधार। ऐसा नहीं है कि चेंज हो जाएगा, न्यून कोण सब जगह ए है। अगर चेंज होता तो मान बदल जाता। लंब बटा आधार, 10 का फॉर्मूला पढ़े थे लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा 3, आधार हो जाएगा 4। तो इसका मतलब हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। तो सेम तो यही नीचे में भी होगा, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? जो ऊपर में है वही नीचे में है, केवल क्या है, पद माइनस के स्थान पर प्लस हो गया। आगे कोस स्क्वायर का, कोस का फॉर्मूला क्या होता है? अनुपात में आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, तो आधार हमने निकाला है यहाँ। आधार जवाब में कितना है? 4, कर्ण क्या है? 5। तो ये हो गया 4/5 का होल स्क्वायर। फिर साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का वैल्यू 3 और कर्ण का 5। तो लंब के लिए लिखेंगे 3, कर्ण के लिए 5 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब आगे क्या करेंगे? तो हम एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। इस और क्रिया करेंगे तो 1 माइनस, ऊपर में माइनस है तो क्या 3/4 का होल स्क्वायर हो गया 9/16। फिर नीचे में 1 प्लस 9/16। आगे अगर राइट हैंड साइड की तरफ जाएं तो आज 16/25 माइनस 9/25। अब सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब यहाँ एक में बटा में कुछ नहीं है तो बटा 1 लगा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 16 कैल्शियम ऊपर में 16 हो जाएगा, तो 16 माइनस 9 ना, फिर नीचे में 1 16 कैल्शियम 16, यहाँ 16 प्लस 9 होगा बराबर, इसमें घटाएंगे तो 25 कैल्शियम 25, तो 16 घटा 9। तो ये देखो 16 से 16 कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या हुआ 7/25, इधर भी 16 में 9 घट गया 7/25।
25 यही पूछ रहा था कि बराबर है या नहीं, तो हमको पता चल गया कि दोनों बराबर है, अतः लिख देंगे LHS बराबर RHS है। कोई दिक्कत? यही जवाब है। तो प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न में ABC समकोण त्रिभुज बनाना है। एक समकोण त्रिभुज बना लिए और इसका B कोण आपस में समकोण है। तो प्रश्न में दिया हुआ है इसमें त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है एवं tan A का वैल्यू दिया हुआ है, tan A बराबर 1/√3 है ना, tan 1/√3 है, 1/√3। तो सबसे पहले tan A के लिए यहाँ ध्यान देंगे, tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, ये होता है ना। तो हमारा यहाँ जो मान दिया हुआ है लंब कोण A के लिए ना है, कोण A के लिए लंब, यहाँ हमारा न्यून कोण A दिया हुआ है, इसके लिए लंब हमारा कौन सा वैल्यू है 1, और न्यून कोण A के लिए ही आधार हमको प्राप्त है पहले से प्रश्न से। A के लिए आधार कितना है √3। यह जो वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है यह स्पष्ट बता रहा है कि A के लिए है, न्यून कोण A के लिए। तो इसका मतलब है न्यून कोण हमारा A के लिए अगर लंब की बात करें तो न्यून कोण A के लिए लंब कौन सा भुजा हो जाएगा BC हो जाएगा। और न्यून कोण A के लिए आधार की बात करें तो आधार हो गया AB ना, ये भुजा हो गया हमारा √3। कोई दिक्कत? अब इसके बाद जो शेष भुजा एक बचा हुआ है वह भुजा कौन सा बच गया हमारा AC बचा हुआ है, इसीलिए AC बराबर अर्थात AC कर्ण हो गया त्रिभुज के लिए। कर्ण के लिए फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पर होल रूट 1 + 3 और हो गया इसका वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2, 4 का वैल्यू 2 हो गया। AC का भी मान निकल गया कितना 2। कोई दिक्कत? अब हमारी प्रश्न में त्रिभुज की तीनों भुजाएं प्राप्त है। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 में क्या आ रहा है, प्रश्न 1 में दिया हुआ है कि मान ज्ञात कीजिए sin A cos इंटू कोस C, sin A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C, कोस A इंटू साइन C, इसका मान निकालना है। तो बस थोड़ा सा सावधानी रखना है कि जिस न्यून कोण के लिए है लंब आधार उसी का मान रखना है। तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण ना, तो साइन के लिए लंब A के लिए लंब ढूंढेंगे, हम चले आते हैं न्यून कोण A के लिए लंब कौन हो गया 1, कर्ण 2, इसका मतलब साइन A का वैल्यू 1/2। कोई दिक्कत? फिर कोस C, कोस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो हमें अब C के लिए आधार C के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, कर्ण 2, तो यह भी वैल्यू हो गया 1/, फिर प्लस कोस A का सूत्र फिर होता है आधार बटा कर्ण, लेकिन A के लिए आधार कौन सी भुजा हो जाएगी, कौन A के लिए आधार हो जाएगा √3 बटा कर्ण 2 है। फिर साइन C के लिए लंब बटा कर्ण, तो साइन C के लिए, इस C के लिए लंब सामने की भुजा क्या है √3 है, कर्ण तो हमें पता ही है 2। तो केवल यहाँ ध्यान रखना है कि A और C, A के सामने की भुजा लंब तो लंब बटा कर्ण हो गया, कोस C आधार बटा कर्ण तो C के संलग्न भुजा हो गया आधार। यह मान रखने के बाद इसका सोल्यूशन करते हैं तो जवाब हमारा निकल के आता है 1/4 प्लस √3 इंटू √3 हो गया 3/4, और दोनों को जोड़ देंगे तो 1 + 3 4/4, और सॉल्यूशन कितना निकल गया 1। इसी तरह प्रश्न संख्या इसमें और एक प्रश्न में दिया गया, दोहराया गया है। दूसरा प्रश्न में क्या है, कोस A इंटू कोस C माइनस साइन A इंटू साइन C। सेम वैल्यू निकालना है, हम फिगर देखेंगे मान रख देंगे। कोस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो A के लिए आधार तो हम देख रहे हैं A के लिए आधार हमारा क्या हो जाएगा √3, और कर्ण तो हमेशा यही रहेगा। तो कोस C, तो C का फॉर्मूला आधार बटा ही कर्ण होता है, लेकिन C के लिए आधार कहा जाएगा तो यही संलग्न भुजा है 1/2। फिर माइनस साइन A का लंब बटा कर्ण, तो A के लिए लंब अगर जाएंगे तो A के लिए लंब कौन सी भुजा हो जाएगा 1/2, कर्ण तो 2 है, और साइन C के लिए लंब बटा कर्ण, तो C के लिए अगर लंब पूछेंगे तो √3/2। अब दोनों बगल सेम गुणनफल है, √3 × 1 √3 बटा 4 और √3 × 1 √3/4, दोनों घट जाएगा तो क्या जवाब आएगा 0। यह जवाब हो गया 0। कोई दिक्कत? 10वां प्रश्न
कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर 25 सेमी है और पी क्यू 5 सेमी है, तो साइन पी कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न में सबसे पहले पी क्यू आर एक त्रिभुज दिया है जिसका कोण क्यू समकोण है, तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बना लिए पी क्यू आर और इसका कोण क्यू आपस में समकोण है। उसके बाद इसमें दिया क्या है, तो जानकारी हमारे प्रश्न में त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण, कोण क्यू कितना है समकोण। उसके बाद पी क्यू प्लस क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर का मान दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एवं पी क्यू का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो चित्र दिया हुआ है इस चित्र में हम देख रहे हैं कि पी क्यू का वैल्यू जानकारी है हमें कितना 5 सेंटीमीटर, लेकिन पी आर और क्यू आर ये दोनों भुजा मिलकर मान दिया हुआ है, दोनों का योगफल 25 कह रहा है, दोनों का योगफल। तो किसी एक की भुजा का मान 25 से कम होगा। हम अगर चाहें कि ओनली हमको पी आर का मान जानकारी लेना है, इसका मतलब 25 घटा क्यू आर हो जाएगा, ये प्लस क्यू आर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर ना, ऐसा लिख सकते हैं ना। चूँकि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में यह संबंध पाइथागोरस महोदय ने बताया है। तो कर्ण के स्थान पर हम कौन सी वैल्यू रख लें, कर्ण इसमें कौन सा भुजा है पी आर का होल स्क्वायर प्लस लम हो गया हमारा पी क्यू स्क्वायर अब प्लस आधार के बदले में क्यू आर स्क्वायर। अब इस पर वैल्यू रखते हैं जो मान हमारे प्रश्न में दिया हुआ। पी आर हमने कितना वैल्यू निकाला है 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, ये ना माने हैं। पी क्यू का मान हमारे प्रश्न में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर, तो 5 स्क्वायर कर दे। क्यू आर की जानकारी नहीं है जो मान अज्ञात है तो अज्ञात रहने दिए, वही वैल्यू रख दिए, कोई दिक्कत। अब हमारा फार्मूला ये माइनस बी के होल स्क्वायर पे ये ब्रैकेट में टूट जाएगा। ए का मान 25 है, बी का मान क्यू आर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी क्यू आर है माइनस 2ab माइनस 2 ए के बदले में 25 और बी के बदले में क्यू आर, ये ना इस फार्मूले पर टूट रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कोई दिक्कत। अब आगे बराबर के बाद 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, क्यू आर का स्क्वायर क्या होगा क्यू आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि क्यू आर स्क्वायर यहाँ भी प्लस में है, क्यू आर स्क्वायर यहाँ भी प्लस में है, तो समीकरण में जब बराबर पद दोनों पक्ष में रहे तो कट जाता है। अब आगे 25 का स्क्वायर 625, उसके बाद माइनस 2 गुना 25 गुना क्यू आर, तो 50 क्यू आर बराबर 25, कोई दिक्कत। ये 25 इधर ले आते हैं, 50 को उधर लेके चले जाएंगे, 625 में 25 इस और आएगा तो घट जाएगा, और माइनस 50 उधर चला गया तो प्लस में 50 क्यू आर हो गया। अब 625 में 25 घटेगा तो क्या हो जाएगा 600 बराबर 50 क्यू आर, 50 से 600 कितना बार में कट जाता है 12 बार में, 12 पंचे 60, इसीलिए क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया, क्यू आर का वैल्यू हो गया 12 सेंटीमीटर। ये हमारा क्यू आर का मान निकल गया। जब क्यू आर का मान निकल गया एक भुजा पता चल गया, यानी क्यू आर की वैल्यू कितना हम जवाब में निकाले 12। अब हमारे प्रश्न में पी आर प्लस क्यू आर दोनों मिल के 25 है, इसका मतलब ये 12 है तो उधर वाला 13 हो, तब ना 13 12 25 हुआ होगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ, इसीलिए पी आर बराबर, पी आर का वैल्यू हम लिखे हैं 25 घटा क्यू आर, 25 घटा क्यू आर, तो 25 घटा क्यू आर का मान हमने अभी तुरंत निकाला है 12, तो इसका मतलब हो गया 13 निकल गया। पी आर की भी वैल्यू कितना हो गई 13, पी आर हमने यहाँ रख दिया। चित्र पर अब सभी भुजा प्राप्त हो गए। जब त्रिभुज की तीनों भुजा प्राप्त हो गए, अब तो हमें केवल अनुपात निकालना है साइन पी, ये ना, तो साइन पी के लिए हो जाएगा लंब बटा कर्ण, तो पी के लिए लंब अगर कहेंगे तो क्यू आर, और कर्ण कहेंगे तो पी आर, और क्यू आर का मान हमारे पास पहले से दिया हुआ कितना 12, और पी आर का मान 13, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद कह रहा है कोस पी, अब पी का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, कोस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, तो पी के लिए आधार कौन सा भुजा हो जाएगा पी क्यू, और कर्ण पी आर, पी क्यू बटा पी आर मतलब 5 बटा 13, पी क्यू का मान है 5 और पी आर का मान 13। फिर आगे पर प्रश्न में फिर किसका मान पूछ रहा है 10 पी, 10 पी के लिए हमारा लंब हो जाएगा सामने की भुजा क्यू आर,
और आधार हो गया पी क्यू। इसीलिए क्यू आर का मान हमारे पास है जवाब में 12 और पी क्यू का मान है 5। तो 12/5 ये जवाब होगा। न्यून कोण के अनुसार हमें भुजा का मान बदलना पड़ता है। तो प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। 1 में कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, सदैव 1 से कम होता है। तो हम लोग पढ़े थे tan में एक टेबल जो पढ़े हैं tan के लिए, ये याद होगा कि tan में 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान हमने बताया था। इनमें 0 डिग्री का मान कितना पड़े हैं, √tan इसका मान 1/√, 45 का मान और 60 का मान √3। तो ये √3 जो है इसका वैल्यू 1.73 के बराबर होता है ना। और 90 का मान तो अपरिभाषित होता है। तो ये जो पूछ रहा है 1 से कम होता है तो ये न्यून कोण है, और न्यून कोण का मान √3 भी होता है। तो 1.73 तो 1 से ज़्यादा हो गया ना। तो हम क्या लिखेंगे, असत्य है, ये कथन असत्य है, असत्य कथन, असत्य कथन है। क्या लिखेंगे, असत्य कथन है। क्योंकि कारण देंगे ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan 60 का मान √3 1.73 है, जो 1 से अधिक है, जो 1 से अधिक है, 1 से अधिक है। इसीलिए इस कथन का कारण सहित देना है, क्यों यह गलत है। तो क्यों गलत है पता चल गया, क्योंकि 60 का मान √3 होता है, जो √3 का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है। लेकिन प्रश्न पूछ रहा था कम है, इसलिए यह कथन क्या हो गया हमारे समझ से गलत है। फिर इसी में प्रश्न संख्या 2, दूसरा प्रश्न कहा जा रहा है कि कौन a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है। कौन a के किसी मान के लिए, कौन a के किसी मान के लिए, किसी मान के लिए, मान के लिए sec a बराबर 12/5, sec a बराबर 12/5 हो सकता है। अब इस पर थोड़ा सा विचार करें कि सेक का फार्मूला क्या होगा। सेक का फार्मूला क्या हो जाएगा, चूँकि हम लोग जानते हैं सेक ए बराबर यहाँ दिया हुआ 12/5 और कर्ण बटा हम लोग पढ़े हैं आधार, यही ना पढ़े हैं। इसका मतलब हो गया सेक बराबर फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कोस बराबर आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बराबर कर्ण बटा आधार। तो कर्ण 12 बता रहा है, इसमें समझ में आ रहा है कि कर्ण 12 है, कर्ण 12 एवं आधार 5। तो हम लोग पढ़े हैं कि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, और यहाँ कर्ण बड़ा दिख भी रहा है ना। इसका मतलब यह पॉसिबल है या नहीं है, यह पॉसिबल है। कब पॉसिबल नहीं होता, जब हमारा आधार से कर्ण छोटा हो जाता। तो सेक का फार्मूला हम लोग पढ़े ही हैं, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बड़ी है तो लिख देंगे आता है यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है। क्योंकि क्यों कथन सत्य है कि क्योंकि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा। और ये कर्ण की भुजा बड़ा बता भी रहा है, 12 है तो लंबा भी है। तीसरा प्रश्न इसी में आगे और दिया गया है, कोस ए कौन ए के कोसेकेंट ए के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। तो हम लोग जानते हैं कि तीसरा नंबर कह रहा है कोस ए, तो कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। तो यह भी कथन क्या हो गया तीसरा का, असत्य। तीसरा का भी असत्य है, क्योंकि कोस ए का संक्षिप्त रूप हम लोग क्या पढ़े हैं, कोस ए का संक्षिप्त रूप कोसाइन, कोसाइन होता है, कोसाइन होता है। और यहाँ दिया हुआ कोसेकेंट, यह भी गलत है। तो चौथा नंबर प्रश्न, चौथा नंबर में दिया गया इसमें कि tan ये कोट ए, कोट और ए का गुणनफल है। तो ए तो न्यून कोण है, वो गुणनफल नहीं है। ये अभी जवाब हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। 5 में चौथा में भी लिखेंगे असत्य, असत्य है। क्योंकि ए कौन ए किसका सिंबल है, न्यून कोण है, गुणनफल नहीं है। फिर 5वां नंबर, किसी भी कोण थीटा के लिए 4/3 सही है।
तो ये बात अब तुम लोग बताओगे। 5वां नंबर में कह रहा है, 5वां नंबर में किसी भी थीटा कोण के लिए, थीटा कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो हम लोग जानते हैं चूँकि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यही ना होता है। और यहाँ लंब ऊपर में कितना दिया हुआ है, लंब बराबर 4, कर्ण बराबर 3 दिया हुआ है। क्या ऐसा पॉसिबल है? हम लोग तो पढ़े हैं कि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, यहाँ तो लंब से भी छोटा बता रहा है। तो लिख देंगे आता है, यह कथन क्या है? असत्य कथन है। क्यों असत्य है? असत्य है क्योंकि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, क्योंकि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा होती है। यहाँ छोटा दर्शाया गया, इसलिए यह कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। तो ये जवाब पूरे हो गए, यह चैप्टर भी समाप्त हो गया।